तो दोस्तों फाइनली मैंने इम्तियाज़ अली की डायरेक्टेड नई मूवी मैं वापस आऊँगा थिएटर्स में देख ली है। और कुछ दिनों पहले तक तो मुझे यह आइडिया ही नहीं था कि ऐसी कोई मूवी भी आने वाली है जो कि इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट की है। बट फिर अचानक से ऐसी बज़ इस मूवी के अराउंड बन रही थी कि हर कोई इसके बारे में बात करने लगा, और इसलिए सबसे पहले मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा कि आखिर ये मूवी है किस बारे में। एंड आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई बिकॉज इट वॉज लुकिंग सो प्रॉमिसिंग। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस मूवी को इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट की है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक छोटा सा होप तो ज़रूर था इस मूवी को लेकर। एंड माई गॉड, क्या मूवी बनाई है यार इम्तियाज़ अली ने इस बार। फॉर मी पर्सनली इट वॉज अ टोटल सरप्राइज एंड टोटल पैसा वसूल ऑल्सो। ये मूवी स्लो है बट उस स्लोनेस में भी आपको एक मजा सा आता है, मतलब एक ठहराव सा है इस मूवी के स्क्रीन प्ले में, बट स्टिल इट गिव्स यू अ ग्रेट एंटरटेनमेंट। पार्टीशन के ऊपर तो स्टोरीज बहुत सारे बनी थी आज तक, बट जिस तरह इस मूवी ने हमारे हिस्ट्री के उस डार्क चैप्टर को दिखाया है वो काफी नया लगता है। अगर आपने इस मूवी की ट्रेलर देखी है तो आपको इस मूवी के स्टोरी के बारे में भी थोड़ा आइडिया होगा। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक पंजाबी फैमिली के अराउंड जो 1947 के पहले सरगोदा में रहा करते थे, बट देन पार्टीशन के कारण पंजाब के दो टुकड़े हो गए थे और फिर उस फैमिली को सरगोदा छोड़कर अमृतसर आना पड़ा। वो फैमिली अपना सब कुछ छोड़कर आ तो गई थी, पर एक ऐसा बंदा था उस फैमिली में जो कि अपने प्यार को और सरगोदा को अपने से कभी भी अलग नहीं कर पाया, और अब अपने जिंदगी के आखिरी पलों में वो कुछ अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है फॉर अ क्लोजर। और इस चीज में उसकी मदद करता है उसका पोता निर्वैर प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ। 1947 के पार्टीशन का जो पेन दिखाया है इस मूवी में, जिस तरह लोगों की जिंदगी एक ही पल में और एक ही रात में ही बदल गई थी, वो इस मूवी में काफी अच्छी तरह से दिखाया गया। एंड अ वे अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी वाज इंटीग्रेटेड इनटू द स्क्रीन प्ले दैट वाज अमेजिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मूवी की नरेटिव और जो पेस है वो थोड़ी स्लो लगती है, बट फिर भी मूवी का हर एक सीन आपको समहाउ एंगेज करके रखता है थ्रू आउट इट्स रन टाइम। मूवी के बीच बीच में आपको एक सटल ह्यूमर भी देखने को मिलता है। एंड आई रियली लाइक द वे जिस तरह इम्तियाज अली ने दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर के थ्रू, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, उसके कैरेक्टर के थ्रू पार्टीशन के पेन को एक सटल ह्यूमर के साथ ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश किया गया है। बाकियों का मुझे पता नहीं, बट फॉर मी पर्सनली इट वर्कड एंड आई अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इम्तियाज अली वाज ट्राइंग टू से थ्रू दैट होल एपिसोड। एंड फॉर दिस वी हैव टू गिव हिम अ फुल क्रेडिट एंड फॉर द शार्प एडिटिंग ऑफ द मूवी। बिकॉज सबसे पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है एंड इट इज़ टू रिस्की ऑल्सो। उसमें फिर एक लव स्टोरी को इंटीग्रेट करना और फिर उसे बड़े पर्दे पर इतनी कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करना, इट वॉज वेरी इंप्रेसिव। पूरी मूवी देखते समय मुझे यही फील हो रहा था दैट आई नो ऑल दिस, आई नो द हिस्ट्री, बट फिर भी इट फेल्ट सो रिफ्रेशिंग। मे बी बिकॉज ऑफ द वे ही हैज शोन द pain through Nasruddin Shah's character, the way he created a beautiful teenage love story around this topic। कुछ तो बात है जिसकी वजह से we feel connected to these characters and their pain। और फिर उसके अलावा beautiful cinematography and A.R. रहमान का म्यूजिक और soulful बैकग्राउंड स्कोर ने तो मूवी में जान ही डाल दी। एंड लोगों ने जो एक्टिंग की है इस मूवी में लाजवाब। शर्वरी और वेदांग रैना, क्या ही काम किया है यार इन लोगों ने इस मूवी में। दे आर रियली अ ट्रू टैलेंट। एंड दिलजीत दोसांझ ने जो परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में, कमाल ही कर दिया उसने। वो बंदा कितना टैलेंटेड है और कितने वेरिएशंस हैं उसके पास इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। बट द शो स्टीलर ऑफ दिस मूवी इज वन एंड ओनली नसरुद्दीन शाह। मतलब क्या ही काम किया है यार उन्होंने, मेरे पास शब्द नहीं है, या ये कहूँ कि उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और वो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज द वे ही परफॉर्म्ड एज दिस पर्सन हु इज ऑन हिज डेथ बेड, आई बिलीव दैट, बिकॉज मैं पर्सनली ये जानता हूँ कि उस स्टेज पर लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनके मन में चलता है। आई हैव सीन दैट क्लोजली इन माई फैमिली एंड दिस ग्रेट एक्टर नसरुद्दीन शाह जस्ट नेल्ड इट। For me personally, this is the best performance I would say of his career, and we have to appreciate Imtiaz Ali for casting him in this role. तो फाइनली अगर मुझे इस मूवी के बारे में कुछ कहना हो तो आई कैन से ओनली वन थिंग, दैट इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी इन एवरी एस्पेक्ट। आपको ये मूवी हंसाएगी, रुलाएगी, गुदगुदाएगी और सोचने पे भी ज़रूर मजबूर करेगी। मैंने इस मूवी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मे बी इस बार माई फेथ इन इम्तियाज़ अली वॉज स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इस बार आई एम फुली सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अच्छी हिंदी मूवी देखी है, वो भी थिएटर्स में। और अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू जस्ट गो एंड वॉच इट। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी मैं वापस आऊँगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।